नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार। आप देख रहे हैं पब्लिक उड़ान। बीपीएससी का अभी जस्ट एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है और बीपीएससी हमारे बिहार के नक्कीपुर गांव में, एक छोटा सा गांव है नक्कीपुर गांव में सुमन लता जी के यहाँ मैं आया हूँ और मैं उनसे बात करूँगा इनका क्या रैंक है और इन्होंने कौन सी पद हासिल किए हैं और इन्होंने पढ़ाई कैसे कर दी थी। उसके मम्मी का बहुत बड़ा योगदान है। मम्मी उसको थोड़ी पैसा जमा करती थी चुका उका में, तो वो दे दी और हमको जो जहाँ तक बन पड़ा तो हम किसी तरह से कम पैसा देते थे तो वो अपना ट्यूशन पढ़ा के मेंटेन करती थी। हाँ, मेरा नाम सुमन लता है। ये पढ़ाई कहाँ से करी थी? मेरी पढ़ाई जो है वो तो जो बेसिक है वो यहीं से हुआ था, गांव से ही, मध्य विद्यालय नक्कीपुर से। और जो मेरा 10th है वो हरिशंकर नायक उच्च विद्यालय से हुआ था। और जो मेरा 12th है वो MGM महिला कॉलेज कटिहार से हुआ था। और जो मेरा ग्रेजुएशन और मास्टर है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था मैंने। पापा का नाम क्या हुआ? मेरे पापा का नाम राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है। पापा करते क्या है? मेरे पापा एक फार्मर है। शुरू से ही फार्मर है? जी, शुरू से भी फार्मर है और अभी भी फार्मर ही है। अच्छा, आपका कितने भाई बहन हो? एक भाई एक बहन है। एक भाई और एक बहन। आप बता सकते हैं कि आपका रैंक में कितना नंबर आया है? मुझे जो है पोस्ट है वो BPRO मिला है। BPRO में कितने रैंक पर आपने हासिल किया था? अगर कुल मिला के गिना जाए तो 3700 में 2100 रैंक है मेरा। अच्छा, इसकी पढ़ाई जैसे कि कितने दिनों पहले से कर रही थी और कितने दिनों बाद आपका ये एग्ज़ाम हुआ था? इसकी जो तैयारी है वो तो काफ़ी लंबे समय से मैं कर रही हूँ और इसमें मैंने UPSC की भी तैयारी करी थी, लेकिन उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और ये वाला जो 64वीं का जो फाइनल रिजल्ट आया है ये 2018 की वैकेंसी थी और 2018 में ही इसका मतलब फ्री हुआ था। उसके बाद 19 में इसका मेंस हुआ था और 2020 में इसका इंटरव्यू का वो आया था, रिजल्ट आया था। और इंटरव्यू का फाइनल रिजल्ट जो है वो कोविड के कारण डिले हो गया था, बट अभी आया है। इसका बेसिकली आपने इसकी पढ़ाई कहाँ से रह कर की थी? मैं दिल्ली में ही रह के करी हूँ इसकी पढ़ाई। दिल्ली में कितने साल रही थी आप? मेरा ग्रेजुएशन मास्टर वहीं से है, तो मेरा काफ़ी लंबे समय से मेरा वहाँ रहना हुआ है। तो इस एग्ज़ाम में आपको पढ़ाई कितनी समय करनी पड़ती थी? देखिए, हार्ड वर्क इज़ अ की ऑफ सक्सेस। तो मैं यही कहूँगी कि ये कोई टाइम नहीं होता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। हर किसी का अपना पावर होता है पढ़ने का, कि कोई 8 घंटे में भी निकाल लेता है, कोई 10 घंटे में भी, कोई 4 घंटे भी पढ़ के। तो बस ये है कि आप जितना पढ़ते हो और जितना भी समय देते हो, टोटली फोकस होकर आप अपनी पढ़ाई करो और अच्छे से पढ़ाई करो, तो मुझे लगता है कि कम समय में भी आप अच्छा कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गांव की लड़की है जो कि अपने गांव और डिस्ट्रिक्ट सभी की नाम रोशन कर रही है। और जैसा कि देखा जा रहा है कि हमारे युवक में सभी यही सोचते हैं कि गांव से रहकर नहीं निकाला जा सकता एग्ज़ाम, लेकिन अगर इनके जैसे मन में ठान लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल। मन में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी किसी भी मंजिल पे पहुँच सकता है। जी, इसके आगे आप मतलब आपको क्या करना है? सर, अभी तो मेरा यही है कि मेरा जो सर्विस मुझे प्रोवाइड किया गया है उसमें पब्लिक सर्विस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है और ग्राउंड लेवल के लोगों के लिए काम करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो मैं अपने जो पोस्ट है उसकी बहुत ईमानदारी से इसका जो है मतलब पालन करूँगी और प्लस आगे भी मैं फर्दर स्टडी जो है वो कंटिन्यू रखूँगी कि ताकि मैं और ज़्यादा अच्छा कर सकूँ। आप स्टडी करते समय दिन में कितने क्लास ज्वाइन करते थे? BPSC की जो ये है, BPSC की पढ़ाई तो मैंने सेल्फ स्टडी से करी है। मैंने UPSC के लिए कोचिंग किया था। अच्छा, आप सारे स्टूडेंट से क्या संदेश देना चाहेंगे जो गांव में रहते हैं, जो छोटे से छोटे गांव में रहते हैं और वो पढ़ाई को लेकर कॉन्शियस तो रहते हैं लेकिन वो किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, जैसा कि उनका आर्थिक स्थिति हो गया या फिर और किसी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब मैं गई थी बाहर तो उस टाइम पे इस तरह से मतलब गांव में इंटरनेट की सुविधाएं नहीं थी और मतलब गांव इतना डेवलप नहीं था हमारा उस टाइम पे। लेकिन आज जो है आप ऐसा ना सोचें कि बाहर ही जाके पढ़ा जा सकता है। आज जो है इंटरनेट की सुविधा जो है गांव तक पहुंच गई है। यूट्यूब जैसी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और अगर किसी की आर्थिक स्थिति नहीं है अच्छी तो वो घर में भी रह के बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और खासकर मैं गर्ल्स एजुकेशन पे एक बात कहना चाहूँगी कि गांव के लोगों को गर्ल्स एजुकेशन पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज की जो विमेन
है या गर्ल्स हैं वो कहीं भी आज पीछे नहीं है, वो हर अच्छा कर रही हैं। तो मैं गांव के लोगों के लिए बेसिकली कहूँगी कि अपनी बेटियों को पढ़ाइए और अच्छा बनाइए ताकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके और गांव में भी रह के वो अच्छा कर सकती हैं। उसको बस थोड़ा सा जो है वो बोलते हैं ना उड़ान भरने का मौका दिया जाना चाहिए, तो वो भर सकती हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसमें, इस पढ़ाई में और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? देखिए, योगदान जो है वो सबका ही रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है अहम भूमिका कह सकते हैं तो वो मेरे मम्मी पापा और मेरे भैया का रहा है। मेरे पापा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक छोटे से किसान हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी कितनी आर्थिक स्थिति जो होगी वो कितनी मतलब जो दयनीय हो जाती है, क्योंकि अगर एक साल फ़ायदा होता है तो दूसरे साल नुकसान होता है। तो आइए सुमन लता की पिता से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। तो अंकल, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हुआ। जी, आपने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए क्या क्या किया और उन्होंने कैसे पढ़ाई करी? देखिए, हमारी लड़की को बचपन से ही जज्बा था, पढ़ने के। जब मिडिल क्लास यहाँ जब पढ़ी नक्कीपुर में, उस समय में कटिहार जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, कच्ची सड़क थी। तो मिडिल क्लास जब पास कर ली तो हम कहे कि जब कहाँ जाओगी, कच्ची रास्ता है, छोड़ दो। लेकिन कहा कि पापा हमको एगो साइकिल खरीद दीजिए, हम साइकिल से किसी तरह हम चले जाएंगे, हमको पढ़ना है। तो हम लोग एगो साइकिल खरीद दिए और इस कच्ची रास्ता टान के हरिशंकर नायक उच्च विद्यालय से मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन कर गई। तो जज्बा और बढ़ा। इसके बाद महिला कॉलेज भी साइकिल से चली गई, तो वहाँ भी फर्स्ट डिवीजन कर गई। इसके बाद ये जज्बा इसको इतना बढ़ा कि खुद इतना जज्बा था, इतना लगनशील लड़की। भगवान करे कि हम कहते हैं कि इस पंचायत में, इस समाज में, इस जिला में हर माँ बाप को ऐसा लड़की गोद में पैदा ले जो रोशन करे। हम लोग को लग रहा था पहले, तो आज वो दिन प्रूफ हो गया कि नहीं, हम लोग सही सोच रहे थे कि हाँ मेरी बहन को मतलब पढ़ना था, पढ़ने में जितना रुझाव था, जितना अच्छा कर सकती थी वो करी है और वो प्रूफ करके दिखाई है आपने। सुमन लता की मम्मी क्या कहना चाहती है सुमन लता के बारे में? कि सुमन लता आपकी बेटी जो कि इस बार BPSC कंप्लीट की है और वो क्रैक की है, तो अपनी बेटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? का यही कहना चाहेंगे जो मेरे बेटी जैसे पढ़ लिख के आगे बढ़ी है पास की, इसी तरह गांव का लड़की सभी लोगों के माँ बाप का होना चाहिए जो बेटी का आगे बढ़ाए, पढ़ाए लिखाए।